काफ़ी लंबे गैप और आप सबके लगातार रिक्वेस्ट की वजह से आज एक बार फिर से हम यहाँ पर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो ऑन डिमांड है। आज की वीडियो से रिलेटेड रिक्वेस्ट आया था कि सर साइकोलॉजी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताएं और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करें, उसके वीडियोस प्रोवाइड करें। इससे रिलेटेड रिक्वेस्ट आए थे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके थर्ड पेपर में जो आपका थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर का बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट और टोटल थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को पढ़ना है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। आपका समाज मनोविज्ञान का 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आप अब तक जान ही गए होंगे कि जो 25 नंबर होते हैं 25 मार्क्स आपके होते हैं इंटरनल असेसमेंट के और 75 मार्क्स होते हैं आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, जो सेमेस्टर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होता है वो। इसके अलावा आपका 100 नंबर का एक प्रैक्टिकल भी होता है, मतलब 100 का आपका थ्योरी और 100 का ही प्रैक्टिकल भी आपका होता है। तो ये रही जानकारी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट यानी पेपर से रिलेटेड। सब्जेक्ट तो आपका साइकोलॉजी है, ये तो आप सभी को पता है। साइकोलॉजी में थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है समाज मनोविज्ञान या सोशल साइकोलॉजी। अब इस पूरे पेपर में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, हम एक बार उनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना होगा, जैसा कि कोई भी पेपर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उस पेपर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल साइकोलॉजी के नेचर यानी उसकी प्रकृति के बारे में, समाज मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में और उसके स्कोप के बारे में, समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र कितना फैला हुआ है। इसके साथ साथ इसी के अंदर हम समाज मनोविज्ञान की परिभाषा को भी देखेंगे, उसके डेफिनीशन को भी इसी में हम देखेंगे। समाज मनोविज्ञान की डेफिनीशन क्या है। इसके साथ सेकेंड जो टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड टॉपिक है वो है आपका मेथड ऑफ स्टडीइंग सोशल साइकोलॉजी या सोशल बिहेवियर, मतलब जो सामाजिक व्यवहार होते हैं उसको अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं या कौन कौन से तरीके हैं। तो ये कोई नया नहीं है, आप सभी इससे पहले भी विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रयोगात्मक विधि, प्रेक्षण विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, क्वेश्चनर मेथड, इंटरव्यू मेथड। उसी तरीके से वही सारी विधियां यहाँ पर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मतलब सोशल पर्सपेक्टिव से उन्हीं सारी विधियों का यहाँ पर हम यूज करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फर्स्ट यूनिट में हमें क्या देखना है, समाज मनोविज्ञान क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। इसके साथ साथ समाज मनोविज्ञान के अध्ययन करने के लिए हम किन किन विधियों का या किन किन तरीकों का, मेथड्स का यूज करते हैं, वो सारी चीजें। देन सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट आपका है पर्सन परसेप्शन। इसमें हम देखेंगे व्यक्तित्व या व्यक्ति धारणा। परसेप्शन जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्षीकरण के नाम से भी जानते हैं, तो चाहे आप कह लीजिए व्यक्ति धारणा या व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। अब इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के कौन कौन से संपत्ति हैं या उसकी अवधारणा क्या है। इसके साथ साथ कौन कौन सी चीजें इंप्रेशन फॉर्मेशन का निर्धारण करती हैं, यानी एक आपका जो छवि है, छाप निर्माण कह लें या छवि, एक व्यक्ति की छवि होती है ना, सब लोग अपनी छवि अच्छी बनाना चाहते हैं, समाज में अपने दोस्तों के बीच में एक अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें इंप्रेशन को डिटरमाइन करती हैं, उसको निर्धारित करती हैं, उन सब चीज़ों का इसके अंदर हम यहाँ पर सेकेंड यूनिट में अध्ययन करेंगे। देन बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट सोशल कॉग्निशन। इसमें हम सोशल कॉग्निशन के बारे में जानेंगे, यानी सामाजिक संज्ञान।
चाहे आप सामाजिक संज्ञान कह लीजिए, यहाँ पर वैसे संज्ञान वर्ड ज्यादा सही रहेगा, अनुभूति नहीं, यहाँ पर संज्ञान होना चाहिए, सामाजिक संज्ञान। इसके बाद इसी में हम देखेंगे स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा क्या होता है? हमारी एक धारणा होती है, हम किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जो एक धारणा बना लेते हैं और पहले से ही, तो उसी को हम स्कीमा कहते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, इसके लिए आप सभी परेशान नहीं होंगे। इसके साथ साथ स्कीमेटिक प्रोसेस, मतलब उसका क्या पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेसिंग, इसमें हम देखेंगे। फिर एट्रीब्यूशन ऑफ कैजुअलिटी, मतलब इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट, कोई कार्य हो रहा है तो उस कार्य के पीछे क्या कारण है, वो चीजें भी इसमें हम देखेंगे। और इसके अंदर हम हेरोल्ड कैली और बर्नार्ड वेनर के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? मतलब इसमें जो मेन चीज है वो क्या है? सोशल कॉग्निशन और एट्रीब्यूशन ऑफ कैजुअलिटी। देन बात करते हैं हम फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट में हम जो सोशल साइकोलॉजी का सबसे फेमस टॉपिक है उसको देखेंगे, और वो टॉपिक है आपका एटीट्यूड। बहुत सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में, बहुत एटीट्यूड है तेरे में, या बहुत एटीट्यूड है मेरे में, ऐसी लाइनें आपने बहुत सुनी होंगी। इसमें हम देखेंगे कि एटीट्यूड होता क्या है, मनोवृत्ति क्या होती है, या जिसे हम कई बार मनोदशा भी कहते हैं, वो क्या है। इसके अलावा इसमें मनोदशा की प्रकृति, मनोदशा का निर्माण, मतलब एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है, और कैसे, इसके साथ साथ एक टॉपिक और भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर वो टॉपिक नहीं दिया हुआ है। एटीट्यूड निर्माण के साथ साथ हम, मतलब एटीट्यूड का कैसे निर्माण होता है, उसका चेंजेस कैसे होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा एटीट्यूड को हम कैसे मेजर करते हैं, खासकर लिकर्ड और थर्स्टन वापनी के द्वारा इस चीज को हम देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। फिर बात आती है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की, अंतरवैयक्तिक आकर्षण। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो आकर्षण होता है उसको जानेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, और कौन सी चीजें अंतरवैयक्तिक आकर्षण को निर्धारित करती हैं उनको भी जानेंगे। ठीक, फोर्थ यूनिट यहाँ पर कंप्लीट। फिफ्थ यूनिट को देखें तो आ गया एग्रेशन। आप सभी के अंदर होगा गुस्सा, एग्रेशन, सबने कभी ना कभी दिखाया होगा। यहाँ पर हम उस चीज को पढ़ेंगे कि गुस्सा कैसे आता है, एग्रेशन क्या होता है, एग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके साथ साथ हम इसका फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस देखेंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी कैसे एग्रेशन में काम करती है। सोशल लर्निंग यानी हम क्या करते हैं, हम समाज में दूसरों को देखकर और कुछ बिहेवियर सीख लेते हैं। जैसे आप देखते हैं आजकल बच्चे मूवीज को देखकर या वीडियोस को देखकर बहुत कुछ सीख लेते हैं, एग्रेशन करना भी सीख लेते हैं, नाटक करना भी सीख लेते हैं, ड्रामा करना भी सीख लेते हैं, सारी चीजें वो सीख लेते हैं। तो इनको भी यहाँ पर देखा जाएगा। फिर सिक्स्थ यूनिट की बात की जाए, पढ़ाई करिए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और टाइम पास करते हुए। इसको अगर बोझ समझ के पढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर वो चीज आपको घसीट घसीट के आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको एंजॉय करते हुए चलेंगे। जैसे आप एग्रेशन पढ़ रहे हैं तो एग्रेशन को जानिए, इसलिए नहीं पढ़िए कि मुझे सिलेबस में है तो पढ़ना है, एग्जाम देना है, बल्कि इसलिए उसको पढ़िए कि नहीं, मुझे जानना है कि अच्छा एग्रेशन होता क्या है, अच्छा ये आता कैसे है, अच्छा हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से, जैसे प्रो सोशल बिहेवियर, प्रति सामाजिक व्यवहार, जिसमें हम दूसरों की हेल्प करते हैं। कई बार जो हेल्प होती है वो किसी फायदे के लिए होता है, कई बार आपने कुछ ऐसे भी कंडीशन हुए होंगे कि आपने बिना किसी फायदे के, जैसे सड़क पर अगर कोई गिर गया, अनजान व्यक्ति है, आप उसको भी उठाकर या उसकी हेल्प करते हैं। तो वो बिहेवियर और जो आपने इंटेंशनली इसलिए किया कि इससे मुझे फायदा होगा, दोनों बिहेवियर में क्या अंतर है और उसके निर्धारक कौन कौन से चीजें हैं, सारी चीजों को यहाँ पर हम देखेंगे। किस कंडीशन में व्यक्ति ज्यादा हेल्पफुल बिहेवियर शो करता है,
ज़्यादा दूसरों की मदद करता है, किस कंडीशन में नहीं करता है, इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर देखेंगे। साथ में ही इसी में हम सोशल इन्फ्लुएंस देखेंगे, सामाजिक प्रभाव प्रक्रियाएं। कई बार व्यक्ति दूसरों की बातें बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, उसको लगता है कि नहीं ये बातें मेरे से भी बिलोंग करती हैं, या कई बार उसको जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम 6 यूनिट में पढ़ेंगे, हंसते हंसते खेलते खेलते। फिर बात आती है 7th यूनिट की, जिसमें हम देखेंगे इंटर ग्रुप रिलेशन, अंतर समूह संबंध। जैसे 2 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप का आपस में क्या संबंध होता है। फिर इसमें ही हम प्रेजुडिस को देखेंगे, प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। कई बार हम व्यक्ति को देखते ही एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं ना। आपने किसी व्यक्ति को देखा, पहले इसी सोचते हैं यार ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, बहुत दयालु होगा। किसी किसी को देखते ही आपको लगता है ये व्यक्ति तो देखने में ही धूर्त लग रहा है, बेईमान लग रहा है। मतलब आप उससे मिले भी नहीं है, बात भी नहीं की है, पहले से ही एक आपने बना लिया मन में। तो ये क्या है, इसे हम पूर्वाग्रह के अंतर्गत रखते हैं। फिर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। इसी ग्रुप में, इसी यूनिट में हम देखेंगे समूह को, ग्रुप को। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के कौन कौन से मानदंड होते हैं, किसी ग्रुप में क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, और ग्रुप कोहेसिवनेस को भी हम देखेंगे। लास्ट यूनिट की बात करें तो लास्ट यूनिट आता है आपका ग्रुप इन्फ्लुएंस प्रोसेस, समूह प्रभाव की प्रक्रियाएं, जिसमें हम सोशल फैसिलिटेशन, सामाजिक सुविधा, और सोशल लॉफिंग, जिसे हम सामाजिक आवारगी कहते हैं, इनका भी अध्ययन करेंगे, इनको भी हम जानेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे, और इसकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि सोशल साइकोलॉजी की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएं, तो आप नीचे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट हो जाए, वीडियोस आपको मिलने लगे। प्रैक्टिकल के बारे में हम बताएंगे। इसमें प्रैक्टिकल एटीट्यूड से रिलेटेड प्रैक्टिकल है, आपका कन्फर्मिटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कन्फर्मिटी अनुरूपता से रिलेटेड प्रैक्टिकल आप यहाँ पे इसमें आपके हैं। तो प्रैक्टिकल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको हम आसानी से कर लेंगे। सबसे मेन चीज़ है आपका सिलेबस। सिलेबस को कवर करने के लिए आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, और जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट हो। तो मिलते हैं नए क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।